प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट, उसकी जानिब से आईजी सिंध के कंप्लेंट सेल तक एक शिकायत तहरीरी तौर पे पहुंचाई गई है। ये एक मुनज़्ज़म कत्ल है। मुसलसल आइस और क्रिस्टल मेथ से नशा करवाया जाता था और जबरन शराब नोशी पर उनको मजबूर किया जाता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले तो माजरत कबूल करें, इस वक्त मेरी रसाई ना अपने ट्राईपॉड तक है, ना मेरे पास इस वक्त माइक मौजूद है, लेकिन जिस नौइयत की इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाई गई है और जो चीज़ें मेरी आंखों ने देखी हैं वो इस कदर रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं कि अगर उनको मंजर आम पे ना लाया जाए या उनको छुपा लिया जाए तो शायद ये सहाफ़ती बदयांती होगी। ना सिर्फ सहाफ़ती बदयांती होगी बल्कि ये शायद बतौर एक इंसान, बतौर एक मुसलमान, मैं अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से अदा नहीं कर रहा हूँ अगर मैं इन चीज़ों को सामने ना लाऊँ। मॉडल और अदाकारा हैं हुमैरा असगर, उनके हवाले से बेतहाशा आपने स्टोरीज़ लोगों की सुन ली होंगी। मैं कुछ अरसे से अपने बाबर सलीम ऑफिशियल की जो एक्सपेंशन है उसकी कोशिश कर रहा हूँ। हमारा एक स्टूडियो तैयार हो रहा है, हमारी रिसर्च टीम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर रिसर्च कर रही है और इस वजह से गुज़िश्ता कोई 15-20 दिन से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही और कई ऐसी स्टोरीज़ जिन पर काम किया जाना चाहिए हमारी जानिब से काम नहीं हो पा रहा। हम चाह रहे हैं कि पहले एक दफ़ा हम अपने इस स्टूडियो सेटअप को मेंटेन कर लें और उसके बाद फिर पाबंदी के साथ और तसलसल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। बहरहाल अपने सब्जेक्ट की तरफ मैं दोबारा आता हूँ और फिर एक दफ़ा पेशगी माजरत कि आप बेयर कीजिएगा वीडियो क्वालिटी को और माइक के ना होने को। अगर जनरल साउंड इतराफ़ का आए तो मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। बहरहाल तो ये हुमैरा असगर साहिबा जो मॉडल और अदाकारा हैं, कराची में अपार्टमेंट से इनकी जो लाश है वो मिली और इंतहाई वो डिकम्पोज बॉडी थी, मुकम्मल तौर पे गल सड़ गई। गुज़िश्ता शब ये पता चला कि जी ये 6 महीने कबल मुमकिना तौर पे इनकी मौत हुई है और तब से ये जो इनका जज्ब खाकी है ये जो है वो इनके अपार्टमेंट में ही मौजूद है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, काफ़ी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं, लेकिन भांत भांत की कहानियाँ सामने आ रही हैं। मुझे मेरी सोर्सेज ने कुछ चीज़ें भेजी हैं और मैं मुकम्मल इन चीज़ों की तस्दीक करने के बाद आप तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाऊँगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पुलिस की जानिब से इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की गई है। अलबत्ता पुलिस तक पहुँच चुकी हैं और जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने तस्दीक की तो वो ये तस्दीक है कि पुलिस तक ये तमाम मालूमात तहरीरी तौर पे पहुँच चुकी हैं। अब मैं भी वेट कर रहा हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। चले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। ये कंप्लेंट नंबर है एक SD 090725920111875। ये 9 जुलाई 2025 को ये कंप्लेंट जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब मैं पहले आपको मतन सुनाऊंगा इस कंप्लेंट का जो रोंगटे खड़े कर देगा अगर ये हकीकत है, जो कि शिकायत की शक्ल में सिंध पुलिस को दी गई है थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। PMDU है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट, उसकी जानिब से आईजी सिंध के कंप्लेंट सेल तक एक शिकायत तहरीरी तौर पे पहुंचाई गई है। ये शिकायत प्राइम मिनिस्टर को की गई थी और वहाँ से फिर आईजी को आई है। इसमें डॉक्टर सैयदा कायनात शाह नामी खातून ने हुमैरा साहिबा मरहुमा के हवाले से एक मुफस्सल तहरीरी शिकायत की है और इस मुफस्सल तहरीरी शिकायत में मैं आपको उसका मतन पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें वो कह रही है, मैं डॉक्टर सैयदा कायनात शाह कौम की एक ज़िम्मेदार शहरी और मकतूला मोहतरमा हुमैरा असगर की करीबी दोस्त, मकतूला लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। वो कहती है कि निहायत अफसोस और दुख के साथ ये दरख्वास्त दे रही हूँ कि अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की हालिया मौत किसी भी सूरत में तबई नहीं थी। वो मज़ीद लिख रही हैं कि ये एक मुनज़्ज़म कत्ल है जिसमें डॉक्टर सीरम सज्जाद और इसका पूरा ख़ानदान बराह रास्त मुलव्विस है। मोहतरमा हुमैरा असगर गुज़िश्ता 2 साल से डॉक्टर सीरम सज्जाद के साथ करीबी ताल्लुकात में थी। फिर वो कहती हैं कि गुज़िश्ता 3 माह से इनके ताल्लुकात कशीदा हो चुके थे
और इसके साथ वो मज़ीद कहती हैं कि डॉक्टर सीरम ने मकतूला का मोबाइल फ़ोन छीन कर इसमें मौजूद इनकी तमाम ज़ाती तस्वीर, इनकी तमाम ज़ाती वीडियोज़ हज़फ कर दी थी। फिर इस शिकायत में मज़ीद ये डॉक्टर सैयदा कायनात शाह कह रही हैं कि मकतूला को मुसलसल आइस और क्रिस्टल मेथ से नशा करवाया जाता था और जबरन शराब नोशी पर उनको मजबूर किया जाता था। फिर ये मज़ीद कह रही हैं, हुमैरा ने मुझे और मेरी दोस्त डॉक्टर सैयदा कशिश को बारहा बताया कि डॉक्टर सीरम सज्जाद ने इसका माली इस्तेहसाल किया है। इसके बाद ये मज़ीद कहती हैं कि डॉक्टर सीरम का फार्म हाउस वाक़े मीरपुर ख़ास गैर कानूनी पार्टियों और नशे के इस्तेमाल का मरकज़ है। डॉक्टर सीरम के वालिद ने मुबैना तौर पर हुमैरा के साथ ज़्यादती की। डॉक्टर सीरम की बहनें, फिर उनका वो नाम लिख रही हैं आगे 2 बहनों का, और कह रही हैं कि उसे ब्लैकमेल करती थीं और बाअसर अफराद के साथ मरहुमा को प्रेशराइज़ किया जाता था कि वो ताल्लुकात बनाएं बाअसर लोगों के साथ। फिर ये मज़ीद कहती हैं कि ये जो मरहुमा है हुमैरा, इसको ब्लैकमेल मुसलसल किया जा रहा था और मुमकिन तौर पे ये ब्लैकमेलिंग की वजह से या फिर बाकायदा एक मुनज़्ज़म, जो इन्होंने तहरीर में लिखा है, जो शिकायत में लिखा है, वो तो लिखा है कि ये एक कत्ल की मुनज़्ज़म साजिश है और उसमें वो नाम भी ले रही हैं। मैंने आपको ये तहरीर पढ़ के सुना दी है। इसके साथ कुछ तस्वीर भी उन्होंने डाली हैं जिसमें हुमैरा की कुछ जिनको ये डॉक्टर सीरम कह रही हैं, सीरम है सीन ये रे मेम, अब ये सेरम है या सीरम है, उनके साथ कुछ तस्वीर भी है। जिस वक्त ये कंप्लेन का मुझे पता चला, मैं साथ साथ इसके कुछ मुख्तसर स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी आप लोगों के सामने रहे और ऐसा मतलब ये ना समझा जाए कि ये हवा में कोई बात कर दी गई है। अब ये डॉक्टर कायनात शाह कौन है? इन्होंने जिस वक्त ये कंप्लेन लॉन्च की है तहरीरी तौर पे, तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो हज़फ कर दिया है। अलबत्ता मेरी सोर्सेज ने मुझे एक मोबाइल नंबर फराहम किया है और मैं डॉक्टर जो कंप्लेनेंट हैं कायनात साहिबा, मैं इनसे दरख्वास्त भी करूंगा कि अगर आप मेरा ये वीलॉग देख लें तो मैंने आप वो नंबर जो मुझे मिला है और अगर वो आपका नंबर है तो फिर मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। हम इस केस को टेकअप करेंगे और जो हक़ाइक़ होंगे इस हवाले से उनकी तस्दीक करने के बाद लोगों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर वाकई जैसा कि शिकायत में कहा गया है कि ये मुनज़्ज़म साजिश है कत्ल की, तो फिर जो लोग इसमें मुलव्विस हैं यकीनी तौर पे उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना भी वो पुलिस का काम होगा और हम इस हवाले से पुलिस की मावनत भी करेंगे। यहाँ ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि ये अभी तक इल्ज़ामात हैं। डॉक्टर सीरम कौन हैं? ये साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मीरपुर ख़ास में हैं, नहीं हैं, ये खैरपुर में हैं, ये सक्खर में हैं, ये कराची में हैं, ये सारी अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। ये फार्म हाउस जिसका इन्होंने तस्करा किया, इसमें वाक़यातन किसी किस्म की कोई गैर कानूनी हरकतें या गैर कानूनी मामलात इस फार्म हाउस में उमूमी तौर पे होते हैं, ये एक इल्ज़ाम है। अब इसकी भी तहकीकात होनी है। ये कंप्लेन IG सिंध ऑफिस तक पहुंच चुकी है। ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। मैंने आपको कंप्लेन का नंबर भी बताया है और ये कंप्लेन IG सिंध के ऑफिस से अब मार्क होगी एडिशनल IG कराची को। एडिशनल IG कराची जिसको मुनासिब समझेंगे जिस अफसर को, उस तक ये जो कंप्लेन है वो पहुंचाई जाएगी और इसकी तहकीकात जो है फिर वो उस अफसर से करवाई जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो होना है। लेकिन जो कुछ अब तक सामने आ रहा था, यानी तबई मौत है मुमकिन तौर पे, और या खुदकशी है मुमकिन तौर पे, या फिर ये कत्ल है, ये तमाम चीज़ें अब इन्वेस्टिगेट होनी है। लेकिन ये तहरीर, ये बाकायदा पहली तहरीरी शिकायत है जो इस केस में सामने आई है। अब तक कोई शख्स सामने नहीं आ रहा, अब तक किसी ने आके, मतलब इनके कोई स्टार्स भी सामने नहीं आ रहे ना, मतलब कोई आखिरी दफ़ा कब इनसे मिला था वो भी उस तरह सामने नहीं आ रहे, किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे। मैंने भी 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश की थी, कोई तैयार नहीं है बात करने के लिए। और खैर ये माशरे की बेहिसी अपनी जगह, इसके साथ अगर ये वाकई हकीकी हक़ाइक़ हैं, अगर ये इल्ज़ाम नहीं है हक़ाइक़ हैं और वाक़यातन हुमैरा के साथ इस किस्म के मामलात रहे हैं, किसी ने माली इस्तेहसाल किया है, जबरन उनको किसी किस्म के जो ड्रग्स हैं वो पिलाए हैं, किसी किस्म की
उसके इस्तेमाल पे मजबूर किया है, तो ये फिर बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ड्रग्स के हवाले से आप जानते हैं कि मैं बेतहाशा इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ बाबर सलीम ऑफिशियल के ऊपर। पे दर पे हमने ड्रग नेटवर्क्स को एक्सपोज किया है, साहिर हसन का हमने इंटरव्यू किया। ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे कि ड्रग्स के मामलात किस कदर खौफनाक हैं। और अब एक तहरीरी कंप्लेन हुमैरा असगर साहिबा के मौत के हवाले से, जिसको कत्ल का इल्ज़ाम देकर एक तहरीरी शिकायत बनाई गई है और वो भेज दी गई है थ्रू प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट, आईजी सिंध तक पहुंची है। और अब आईजी सिंध जो है वो एडिशनल आईजी को भेजेंगे, और जो एडिशनल आईजी हैं वो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या होता है आगे, कैसे होता है, हम मुंतज़िर हैं, हम भी पुलिस के साथ राब्ते में रहेंगे, क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट इस केस में डेवलप हो चुका है। क्योंकि इसमें एक दफ़ा फिर ड्रग्स की बात की जा रही है, एक दफ़ा फिर मनशियात के इस्तेमाल की बात की जा रही है। ये कायनात साहिबा कौन है, इनको सामने आना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए, इनको हक़ाइक़ से पर्दा उठाना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर इन्होंने हज़फ किया है, लेकिन एक मोबाइल नंबर हम तक पहुंचा है, हम उससे रब्ते की कोशिश में हैं, अभी तक रब्ता हो नहीं पाया है। तो मैं इन कायनात साहिबा से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, भाई सामने आएँ। एक बच्ची के साथ अगर वाक़अतन आपके पास कोई तफसीलात मौजूद हैं, आप कोई गवाह हैं क्या, और आपने तहरीरी तौर पर एक शिकायत भी अब भेज दी है, तो फिर आप सामने आकर ये बताइए तो सही कि आखिर ये सिरम कौन है, कब से इनके ताल्लुकात के मामलात थे, आप कब से जानती थीं। फिर आपने अपनी एक दोस्त का भी तस्करा किया है साथ में कि वो भी जानती थीं इन तमाम मामलात को, और उनसे भी शिकायत करती रही हुमैरा साहिबा अपनी मौत से कबल। तो उन दोस्त को भी सामने आना चाहिए, वो भी आके बताएं। छुप कर कंप्लेन करना मुनासिब नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर यकीनी तौर पे पुलिस आगे जाएगी, लेकिन अगर इसी तरीके से हम लोग खौफजदा रहेंगे, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि बहुत प्रेशर होता है, और अगर कोई सामने बासर ताकतवर शख्सियत है तो उसके ख़िलाफ़ खुलकर बोलना, अमूमी तौर पर पाकिस्तान में कानून इतना ताकतवर नहीं है कि कोई डट कर खड़ा हो जाए किसी के जालिम के सामने, तो उसको मदद भी फराहम कर दी जाए। मैं इन तमाम चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन मैं अपने तौर से कायनात साहिबा आपको ये कह सकता हूँ कि मुझसे कम से कम राब्ते में आ जाएं किसी तरीके से, और या मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मुझसे वहाँ पे बात कर लीजिए और मुझ तक हक़ाइक़ पहुँचाइए। हम आगे लेकर चलेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो बाबर सलीम ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से हर तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल ये कुछ तफसीलात इस केस के हवाले से थी जो अब तक मंजर आम पे नहीं आई थी, मुझ तक पहुँचाई गई, मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अल्लाह पाक हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कबीह और बिगाड़ की जानिब बढ़ते हुए माशरे में हमें, हमारी औलादों को सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाएँ। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस बच्ची की भी मग़फ़िरत फ़रमाए, हुमैरा की, अल्लाह पाक इसकी भी अगली मंजिलों को आसान फ़रमाए। और अगर इस शिकायत को हम ठीक जान लें और वाक़अतन ये मामला कत्ल का हो, तो अल्लाह पाक फिर कातिलों को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिएगा। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिएगा, दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआ खैर कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।